अपने देश में सबसे पहले 5 स्टार होटल खोलने वाली कंपनी कौन सी थी? टाटा। अपने देश में सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी खोलने वाली कौन सी थी? टाटा। अपने देश में जिसने सबसे पहला हवाई जहाज लॉन्च किया था वो कंपनी कौन सी थी? टाटा। अपने देश में बर्तन बनाने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? टाटा। अपने देश में सबसे पहले नंबर पे गाड़ी बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? टाटा। अपने देश में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? टाटा। अपने देश में सबसे पहला हॉस्पिटल बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? टाटा। सबसे पहले एजुकेशन सेंटर किसने खोला था? टाटा ने। इस दुनिया में सबसे सस्ती और पहले नंबर पे गाड़ी बनाने वाली कंपनी कौन सी थी? टाटा, जो कि 2009 में नैनो कार 1 लाख रुपए में सिर्फ लॉन्च करी थी। अगर टाटा अपना कमाया हुआ हिस्सा चैरिटी में दान नहीं करता तो मुकेश अंबानी जैसे 1 नहीं 10 नहीं 100 लोगों को खड़े खड़े टाटा खरीद लेता। और आज भी 70% चैरिटी में दान करने के बाद टाटा इतनी पावर रखता है कि मुकेश अंबानी को, अडानी को खड़े खड़े खरीद लेगा। जिस तरह गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बन रखी है, क्या रतन टाटा सर की उस तरह की मूर्ति बननी चाहिए हमारे देश में? रतन टाटा सर की हर घर में फोटो लगनी चाहिए या नहीं? जिस नोटों में गांधी जी की फोटो छप के आ रही है, क्या उसको हटा के रतन टाटा सर की फोटो लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? जैसा कि हर किसी को पता है, 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में रतन टाटा सर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं। भगवान से मैं यही प्रे करता हूं कि रतन टाटा सर जहां पे भी रहे उनकी आत्मा को जरूर शांति मिले और उनको एक अच्छे घर में, उनको एक इंसान के रूप में जन्म मिले। आज गाइस हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के पास कौन कौन सी कंपनियां हैं और टाटा की जो नेटवर्थ है वो कितनी है। रतन टाटा सर का जन्म कब हुआ था और उनकी लाइफ को लेके भी चर्चा करेंगे। उनकी लाइफ में क्या क्या परेशानियां आई, उन्होंने शादी क्यों नहीं करी थी, तो इन सारी बातों को लेके आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप रतन टाटा सर के फैन हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। रतन टाटा सर का जन्म 1938 में हुआ था और 2024 में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो टाटा के पास ना हो। चाय पत्ती से लेके हवाई जहाज तक सारा कुछ टाटा के पास है। टाटा के पास खुद का अपना जो ब्रांड है वो 100 से ज्यादा है और 100 से ज्यादा देशों में टाटा ग्रुप अपनी कंपनियों को चला रहा है। 1998 की बात है, रतन टाटा सर यूएसए अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचने के बाद फोर्ड का जो ओनर है, जब रतन टाटा सर ने फोर्ड के मालिक से जैगवार और लैंड रोवर कंपनी को खरीदने की बात करी, फोर्ड के मालिक ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मेरे को कोई भी कंपनी बेचनी नहीं है और आपकी हैसियत क्या है जो आप हमारी कंपनी को खरीदने आ गए, आपकी औकात नहीं है, आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। इस तरह से बोल के फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा सर को भगा दिया। 2006 में जैगवार को 2.3 बिलियन का घाटा हुआ। 2007 में फिर लैंड रोवर को 1.9 बिलियन का घाटा हुआ। 2008 में फोर्ड कंपनी का मालिक जो 1998 में मीटिंग करी थी, वो ही रतन टाटा सर के पास आया मीटिंग करने के लिए, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि सर आप ही हो जो हमारी कंपनी को प्रॉफिट में ला सकते हो। तो रतन टाटा सर ने 2008 में इन दोनों कंपनियों को खरीद लिया। खरीदने के बाद 2011 तक मात्र 3 साल के अंदर इन दोनों कंपनियों को प्रॉफिट में ला दिया। सबसे पहले एजुकेशन सेंटर किसने खोला था? टाटा ने। 1895 की बात है, जब हमारे देश में इतना एजुकेशन, इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करती थी। टाटा के दिमाग में एक बात क्लिक कर गई, क्यों ना एक एरोप्लेन बनाया जाए जिससे कि हमारे देश के लोग बाहर जाके आसानी से पढ़ाई कर सकें। हमारे देश में सबसे पहले फ्लाइट किसने लॉन्च करी थी? टाटा ने। फ्लाइट लॉन्च करने के बाद टाटा ने इस कंपनी को जो नाम दिया था वो एयर इंडिया का नाम दिया था। तो इस कंपनी को लॉन्च करने के बाद बहुत सी पब्लिक को फायदा भी मिला, हमारे देश से दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करने का। बहुत सालों बाद ये कंपनी टाटा ग्रुप के हाथ से चली गई, सरकार ने इस कंपनी को खरीद लिया। 2022 में घूम फिर कर टाटा ने फिर से इस कंपनी को सरकार से खरीद लिया। अब बात करते हैं रतन टाटा सर ने शादी क्यों नहीं करी। 1962 की बात है, जब ये मीटिंग करने के लिए यूएसए गए थे तो इनको एक लड़की पसंद आ गई थी जिसका नाम था जैकलिन रोजा। तो वो भी लड़की सर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, दोनों में प्यार हो गया। तो उसी टाइम इत्तेफाक से इंडिया से कॉल आता है कि
दादी बहुत ज्यादा बीमार है, आपको फौरन इंडिया आना पड़ेगा। तो रतन टाटा सर ने बोला कि चलो अब तो हम शादी करने वाले हैं, आप भी इंडिया चलो, आपको भी मैं अपनी दादी से मिलवाऊंगा। तो उसने अपने पेरेंट्स से बात करी, तो जैकलिन के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि अभी आपको अनुमति नहीं है भारत जाने की, शादी के बाद आप जा सकते हो। तो इस तरह से रतन टाटा सर को वापसी इंडिया में अकेले ही आना पड़ा। उसके बाद जैकलिन रोजा की यूएसए में उसके घर वालों ने शादी कर दी। रतन टाटा सर को बहुत ज्यादा धोखा मिला, बहुत ज्यादा धक्का लगा। इसके बाद रतन टाटा सर ने पीछे मुड़ के इस रास्ते में ना तो कभी देखा, ना तो रतन टाटा सर ने इस रास्ते के बारे में कभी सोचा, और ना ही दोबारा इस रास्ते पे गए। 1500 करोड़ रुपए का दान किया था टाटा ग्रुप ने कोविड के टाइम में सरकार को। जब जब हमारे देश में कोई भी आपदा आई या कोई भी कंडीशन खराब हुई, सबसे आगे खड़ा रहा टाटा। टाटा की कमाई का 70% चैरिटी में जाता है। कोई भी इंसान नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट बहुत अच्छे से भर सकता है, लेकिन अगर टाटा सर भी चाहते तो एक नौकरी छोटी मोटी कर लेते। उनके आगे पीछे कौन है? कोई भी नहीं था, अकेले तो थे। अब बात करते हैं कि टाटा के पास पैसा कितना है, टाटा की नेटवर्थ कितनी है। क्या रिलायंस से ज्यादा है या कम है? क्या अडानी से ज्यादा है या कम है? जितना ये रिलायंस और अडानी मिलकर कमाते हैं ना, उतना टाटा 70% चैरिटी में दान कर देता है। टाटा ने कभी भी अपनी लग्जरी लाइफ नहीं जी। अंबानी को ही देख लो, अगर वो बाहर निकल रहा है 50 सिक्योरिटी गार्ड गनमैन उसके साथ चलते हैं। मुकेश अंबानी घर में अगर कोई भी एंट्री करता है, एंट्री करने से पहले उसको 100 गार्डों से अपनी चेकिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके वो मुकेश अंबानी से मिल सकता है। लेकिन टाटा के दिमाग में ये सब कुछ भी ख्याल नहीं आया। अगर रतन टाटा सर चाहते तो वो सारे की सारी ख्वाहिश पूरी कर सकते थे, जो कि एक बड़े से बड़ा इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक सिंपल लाइफ उन्होंने जी। उन्होंने हमेशा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ही जिया है। एक छोटा सा व्यक्ति नौकरी करके अपने परिवार को और अपना पेट आराम से भर लेता है, लेकिन टाटा ने क्यों इतना पैसा कमाया? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को खोला? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को खरीदा? रतन टाटा सर ने इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ चैरिटी में दान करने के लिए कमाया। हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर टाटा दान कर देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो टाटा ग्रुप के पास कितना पैसा है। यूएसए की एक कंपनी है टेटली, जो कि चाय पत्ती बनाती है। 1974 में यह कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में जा रही थी। इस कंपनी को बंद करने तक की नौबत आ गई थी। तभी रतन टाटा सर के दिमाग में बात क्लिक कर गई, क्यों ना इस कंपनी को खरीद लिया जाए। रतन टाटा सर ने यूएस से जाके इस कंपनी को खरीद लिया। मात्र 1.5 साल के अंदर इस कंपनी को प्रॉफिट में ला दिया। रतन टाटा सर ने वो सारी चीजें करी जो एक बड़े से बड़ा इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर हमारे देश में वो सारे प्रोडक्ट जो कि टाटा कंपनी ने बना रखे हैं, तो क्यों हम दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? क्यों हम चाइनीज कंपनी के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम यूएसए कंपनी के पीछे भाग रहे हैं, जब हमारे देश की ही कंपनी उन सारी चीजों को पूरा कर रही है और हम उसको नहीं खरीद रहे हैं? तो लालत है यार हमारे ऊपर। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टाटा का कोई भी प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं, हमारे यूज के लिए है, उसको जरूर खरीदें। आप जो भी प्रोडक्ट टाटा से खरीदते हो, उसका जो भी पैसा है वो टाटा के पास नहीं जाता। वो सारा का सारा पैसा जाता है चैरिटी में, दान में। मैं तो भाई 101% बोलूंगा कि आप और हम सब लोग मिलके टाटा का प्रोडक्ट जरूर खरीदें। और आपकी राय भी जरूर लेना चाहूंगा, क्या टाटा की नेटवर्थ ज्यादा है या रिलायंस की ज्यादा है या अडानी ग्रुप की ज्यादा है या दूसरी और कंपनी की ज्यादा है? अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर गाइस, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, टाटा की इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कौन होगा? रतन टाटा सर का एक असिस्टेंट है जिसका नाम है शांतनु नायडू। क्या उसके पास ये सारे की सारी संपत्ति जाएगी? अगर नहीं जाएगी तो कौन होगा टाटा की संपत्ति का मालिक? आप मुझे ये भी बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप रतन टाटा सर के फैन हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो फॉलो किए बिना मत जाना, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।